वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस टू कीप ग्राफ फुल्ली ट्रैवर्सल करने वाले। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समथिंग ऐसी है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है जो कनेक्टेड है कुछ एजेस के साथ, बट एजेस तीन डिफरेंट कैटेगरी में लाई करते हैं। ओके, सो ये टाइप है, सबसे पहला एज का सबसे पहला बंदा ये टाइप आपको दे रखा है। ओके, और ये यू टू बी एज कनेक्शन। ओके, सो टाइप कैसे डिफाइंड है? सो टाइप वन के एजेस और टाइप वन के एजेस सिर्फ एलिस यूज कर सकता है। ओके, टाइप टू वो बॉब के लिए, टाइप थ्री वो दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, ये एजेस एक ब्रिज है बेसिकली, एंड ये सिटीज है। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि यार मैक्सिमम कितनी एजेस आप इसमें से रिमूव कर सकते हो, सच दैट उतनों को रिमूव करने के बाद भी जितनी एजेस है उन एजेस के थ्रू एलिस एंड बॉब दोनों ही कंप्लीट ग्राफ को ट्रैवल कर सके। मैक्सिमम कितने एजेस को आप रिमूव कर सकते हो सच दैट रिमूवल के बाद भी एलिस एंड बॉब इस ग्राफ को ट्रैवल कर सके, और रिमूवल के बाद भी एलिस एंड बॉब दोनों के लिए ये ग्राफ कनेक्टेड हो। ओके, मिनिमम लाइक मैक्सिमम कितने रिमूवल और मिनिमम यूजिंग मिनिमम कितने एजेस आप ऐसा अचीव कर सकते हो। ओके, सो मैक्सिमम रिमूवल के टर्म में हम सोचते हैं कि मैक्स कितने को रिमूव कर सकते हो सच दैट मैक्स कितने को रिमूव कर सकते हो सच दैट ग्राफ कनेक्टेड हो एलिस के लिए भी बॉब के लिए भी। ओके, टाइप वन एजेस एलिस यूज कर सकता है सिर्फ, टू बॉब, एंड थर्ड वो बोथ वो दोनों के लिए। ओके, सो देखो यार, हमें क्या पता है क्या, क्योंकि टाइप थर्ड के एजेस बोथ दोनों ही यूज कर सकते हैं, तो टाइप थ्री के एजेस को आप प्रेफरेंस दोगे। प्रेफरेंस क्यों दोगे? क्योंकि थ्री टाइप थ्री के एजेस को अगर आप यूज करोगे तो एक एज ग्राफ कनेक्ट कर देंगे वन एंड टू, लेट से ओके, वन एंड टू वाले वर्टेक्स को कनेक्ट कर देंगे, एंड ये कनेक्शन एलिस के लिए भी वैलिड है एंड बॉब के लिए भी वैलिड है। तो बेसिकली एक एज को यूज करते हुए आपने दोनों को ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब वन एंड टू को कनेक्ट तो करना ही है आपको, राइट? वर्टेक्स वन एंड टू को तो आप कनेक्ट करोगे ही एलिस एंड बॉब के लिए। लेट से आपने बोला कि नहीं यार मैं वर्टेक्स थर्ड टाइप के एज को यूज नहीं करूंगा, वो ऑप्टिमल नहीं है। मैंने बोला ऑप्टिमल नहीं है मत करो, बट वन टू को अब आप कनेक्ट करोगे तो एलिस को के लिए कनेक्ट करने के लिए एलिस के स्पेसिफिक एज को यूज करोगे, बॉब के लिए बॉब स्पेसिफिक यूज करोगे। तो थ्री के रिप्लेसमेंट में अब आपने दो एज यूज करे। आप क्या चाहते हो? मिनिमम एजेस यूज करना, मैक्सिमम रिमूवल चाहते हो, राइट? सो अगर आप मिनिमम एजेस यूज करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप थ्री को प्रेफरेंस दोगे, वो ऑप्टिमल है, राइट? तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या यहाँ पे जितने भी एजेस है उसमें आप थ्री वालों को प्रेफरेंस दो। बेसिकली सॉर्ट कर लो, इन एजेस को सॉर्ट कर लो, किसके बेसिस पे? टाइप के बेसिस पे, जिसमें थर्ड टाइप को प्रेफरेंस दोगे आप। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे कोई भी चलेगा, टू को पहले कर दो या वन को पहले कर दो, वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, बट ऑफ कोर्स आप सभी के लिए, दोनों के लिए अगर कनेक्टेड रखना चाहते हो देन थर्ड को पहले प्रेफर करोगे। क्या टाइप थ्री को यूज करो, क्योंकि एक एज को यूज करते हुए दो बंदों की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, वन टू में एक बंदे की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करोगे। सो तो मैंने सॉर्ट कर दिया, वन एंड टू में कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो उसमें से, तो मैंने वन को पहले चूज कर लिया, लेट से। ओके, अब हमें ग्राफ कनेक्टेड चाहिए एलिस के लिए भी बॉब के लिए भी, तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो कनेक्टिविटी कैसे हम कर सकते हैं यार? डीएसयू के थ्रू। सिंपली मैं एक डीएसयू बनाऊंगा एलिस के नाम का और एक बॉब के नाम का, और दोनों की कनेक्टिविटी चेक करूंगा। बेसिकली ये एलिस के लिए डीएसयू बना दिया जिसमें 1 2 3 4 चार सेट, चारों भी खुद को पॉइंट कर रहे हैं, फिर एक बॉब के नाम का अलग 1 2 3, इसमें चार अपना पॉइंट कर रहे हैं। अब वन बाय वन ट्रैवल करने लग जाओ। आपने देखा थ्री थ्री ये वन एंड टू, वर्टेक्स नंबर वन एंड वर्टेक्स नंबर टू को कनेक्ट कर रहा। ओके, अच्छा कितने बंदे कनेक्ट हो गए हैं ये भी हम एक रख लेंगे यहाँ पे, काउंट एलिस नाम से रख देता हूँ, काउंट बॉब के नाम से। क्या सभी बंदों को प्रोसेस करने के बाद सभी कनेक्ट हो गए, यानी ये भी तो हमें पता करना होगा, तो इसके थ्रू मैं ये पता करूंगा कि कितने बंदे कनेक्ट हो गए, और काउंट पी को भी वन से। ओके, तो अब वर्टेक्स एज टाइप थ्री हमने सबसे पहले एनकाउंटर करा, मैंने देखा वन एंड टू को कनेक्ट कर रहा है, देखा एलिस में वन एंड टू कनेक्ट करना रह रहा है क्या? हाँ जी, तो इसे कनेक्ट कर दो, और काउंट प्लस वन, क्या अब दो बंदे कनेक्ट हो चुके हैं। फिर मैंने यहाँ भी रह रहा है, मैंने यहाँ भी कनेक्ट कर दो, दो बंदे यहाँ भी कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दो बंदे कनेक्ट हो चुके हैं, और
और ये आपका यूज्ड है, रिमूव्ड एज की हम काउंटिंग करने वाले हैं, जिसे हम रिमूव कर सकते हैं उसे हम रिमूव करने वाले हैं। तो क्योंकि हमने इसे यूज करा है, दोनों ही बंदों के लिए बेसिकली यूज करा है, तो रिमूव में ये बेसिकली सिलेक्टेड कि भाई आपको यूज करना होगा, क्यों आप दोनों बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। 2 and 3, देखा 2 and 3 एलिस वाले सेट में डिस्कनेक्टेड, मैंने कनेक्ट कर दिया, मैंने बोला 3 बंदे कनेक्ट हो गए, मैंने बोला 2 and 3 यहाँ पे डिस्कनेक्टेड, मैंने बोला 3 बंदे यहाँ भी कनेक्ट हो गए। इसे क्या रिमूव करना है? नहीं यार, ये तो काम कर रहा है यार, करना ही है। नेक्स्ट 1, मैंने बोला 1 इज फॉर एलिस, मैंने बोला एलिस के लिए कौन से 2 को कनेक्ट करना है? 1 and 3, मैंने बोला 1 and 3 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऐसे क्यों यूज कर रहे हो? और ये सिर्फ टाइप 1 है, तो सिर्फ एलिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। 2 and 4, बोला 2 and 4 टाइप 1, 2 and 4, बोला नहीं कनेक्टेड नहीं है, तो 4 बंदे यहाँ कनेक्ट हो गए। ऑफ कोर्स 2 and 4 को कनेक्ट तो करना ही है आपको, 2 and 4 को कनेक्ट तो करना ही है, क्यों? सभी वर्टिसेस कनेक्टेड होनी चाहिए, एलिस के लिए भी एंड बॉब के लिए भी, तो कनेक्ट करना ही है, तो आप इसे यूज करोगे बेसिकली। मतलब टाइप 1 1 and 2, मैंने ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो एक और रिमूव कर दिया हमने, इसे नहीं, ये नहीं चाहिए, पहले ऑलरेडी ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों इनके लिए। फिर मैंने बोला 3 and टाइप 2 फॉर बॉब, 3rd and 4th वर्टेक्स को कनेक्ट कर दो, ये लो, रिमूव करा नहीं। अब सभी एजेस को आपने प्रोसेस कर लिया। अब सबसे पहले चेक करो क्या जितने भी वर्टिसेस है वो सभी कनेक्ट हो चुके हैं? मैं कहा हाँ जी, 4 है, 4 कनेक्ट हो गए, इसके भी और इसके भी, मीनिंग दोनों की कनेक्टिविटी हो सकती है एजेस को यूज करते हुए। मतलब कितने आप रिमूव कर सके? मतलब 2 ही रिमूव कर सका। मैक्सिमम क्यों है ये? क्योंकि मैंने टाइप 3 को प्रेफरेंस दिया, ओके, तो दैट्स व्हाई मैक्सिमम टाइप 3 को प्रेफरेंस दिया है, एंड किसी बंदे को 2 बार कनेक्ट नहीं करा है, तो दैट्स व्हाई ये मैक्सिमम रिमूवल है। और किसी भी ऑर्डर में आप चूज करने का ट्राई करोगे, वो मैक्सिमम नहीं दे सकता, इससे ग्रेटर नहीं दे सकता, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू ही देगा। सो 2 आपका आंसर हो जाएगा। राइट, सो सिंपल से ये फंडा है, इसे हम जल्दी से फटाक से इसे हम कोड करते हैं। ओके, सो जूम इन, एक और जूम इन। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको लिखना चाहूंगा क्या, वही फाइंड एंड यूनियन, तो पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड। अच्छा, इस बार फाइंड में, फाइंड पता है मैं कैसे लिखूंगा? पहले सिर्फ एक्स पे लिखता था और पेरेंट ग्लोबल बनाता था, इस बार पेरेंट मुझे साथ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार 2 डिफरेंट पेरेंट हो गए, 2 डिफरेंट सेट है, एलिस के लिए अलग डीएसयू है एंड बॉब के लिए अलग डीएसयू है, राइट? सो इफ पेरेंट ऑफ ग्लोबल जैसा सीन नहीं है, जो पेरेंट पास करोगे उस पर लूप लगेगा यार। पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, रिटर्न एक्स, अदरवाइज int temp इक्वल टू फाइंड parent of x and parent array, parent of x equal to temp and return temp. Simple find, but parent array साथ में okay, और कुछ नहीं। Then मैं यूनियन लिख देता हूँ, static void union int x int y। so सबसे पहले leader of x alex, so find of x से निकाल लोगे आप सिंपली, int ly वो फाइंड ऑफ ly से निकाल लोगे आप, और फाइंड ऑफ y से सिंपली। अच्छा अगेन यहाँ पे पेरेंट आपको मिलेगा, किसके लिए आप लगा रहे हो, राइट? तो ये रहा पेरेंट आपका, तो इसके लिए आप यहाँ पे फिर पेरेंट लिखोगे, साथ में पास करोगे फाइंड के लिए भी, राइट? ये आपने कर दिया। अगेन अब लीडर ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लीडर ऑफ वाई है, तो लीडर ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लीडर ऑफ वाई है, तो आप कुछ प्रोसेस करने वाले हो, क्या प्रोसेस करने वाले हो? सो अगर लीडर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लीडर ऑफ वाई है, तो आप प्रोसेस करने वाले हो रैंक के बेसिस पे। यहाँ पे रैंक भी चाहिए होगा फिर, क्यों? रैंक भी दोनों अलग अलग होंगे, तो रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स अगर ग्रेटर है रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई से, तो कुछ अलग काम करना है, अदरवाइज रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स स्मॉलर है रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई, तो कुछ और काम करना है हमें, अदरवाइज।
सो रैंक ऑफ, अगर लीडर ऑफ एक्स का रैंक ग्रेटर है तो पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ वाई में लीडर ऑफ एक्स रखोगे आप। देन पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ एक्स में लीडर ऑफ वाई, क्यों लीडर ऑफ वाई का रैंक ग्रेटर है, फिर एग्जैक्टली यही रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई प्लस प्लस। ओके, अच्छा इसे बूलियन बना लो ताकि मैं ये पता लग जाए क्या मैंने मर्ज करा या नहीं। तो अगर लीडर डिफरेंट है तो मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रू कर दूंगा मैं रिटर्न कि भाई मर्जिंग हो रही है। अगर डिफरेंट नहीं है सेम है तो रिटर्न फॉल्स की नहीं यार मर्जिंग नहीं हो रही है। तो उससे हमें पता लग जाएगा क्या इसे रिमूव में हमें कंसीडर करना है या नहीं। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एरेज होंगे। सबसे पहले पेरेंट ऑफ एलिस न्यू एंड n+1, क्यों 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है यार। ओके, फिर एक और एरे पेरेंट ऑफ बी, फिर एक रैंक बी, बस। तो पेरेंट बी रैंक ए रैंक बी। ओके, सो ये हमने कर दिया। ओके ओके, सो ये मैंने कर दिया। अब इन्हें इनिशियलाइज करते जल्दी से। सो इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन let's say parent of a dot length, parent of a dot length I plus plus, parent of a of I equal to I, parent of b of I equal to I, rank of a of I equal to 1, rank of b of I equal to 1. ओके, सो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फिर दो और वेरिएबल क्या, कितने मर्ज हो गए, मर्ज्ड ए, मर्ज्ड एलिस के कितने मर्ज हो गए, फिर मर्ज्ड बी, बॉब के कितने मर्ज हो गए, राइट। अब सभी पे मैं ट्रैवल करूंगा और एक आपका रिमूव एज जो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अगर सभी मर्ज नहीं हो पाएंगे तो मर्ज डे, तो फिर -1 आंसर आपको रिटर्न करना, राइट। तो ये देखो, अब मैं सभी एजेस पे ट्रैवल करूंगा, int e from edges, तो int e from edges। तो हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर आपके e of 0 टाइप की वैल्यू 3rd है तो कुछ और काम करोगे आप, else if अगर e of 0 1 है तो कुछ और काम करोगे, अदरवाइज 2 है। सो अब बूलियन लेट्स से मर्ज हो रखा है या नहीं, तो एलिस बता रहा है समथिंग टेम पे, कैसे यूनियन कर दे रहा है, वो यूनियन कर दे रहा है किसके लिए, यू वी ई एरे, जो एरे जिस एज की आप बात कर रहे हो उसका फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, 0th इंडेक्स टाइप बताता है, फर्स्ट एंड सेकंड किन दो वर्टेक्स को आप कनेक्ट कर रहे हो ये बता रहा है, राइट। सो E1 E2, फिर एलिस के लिए हम कर रहे हैं तो पेरेंट ऑफ एलिस एंड रैंक ऑफ एलिस। देन एग्जैक्टली ऐसे ही टेम्प बी के लिए आप करोगे, सो टेम्प बी E1 E2 एग्जैक्टली, बट पेरेंट बी और रैंक बी आप पास करोगे। ओके, तो अगर अब टेम्प ए इक्वल टू ट्रू आया तो आपने अभी भी मर्जिंग करी है, तो कितने बंदे मर्ज हो गए वो प्लस प्लस कर दो। तो मर्ज्ड ऑफ ए प्लस प्लस 1 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार अगर n बंदों को मर्ज करना होता है तो n-1 मर्जिंग ही चाहिए होती है। फर्स्ट मर्जिंग में एक्चुअली 2 बंदे मर्ज होते हैं, राइट। तो इनिशियल मर्जिंग 1 है, फर्स्ट मर्जिंग से वो 2 हो जाएगा, राइट। एक बंदा काइंड ऑफ ऐसा है कि यार एक बंदा उसमें सारे बंदे आकर ऐड हो रहे हैं, तो n-1 मर्जिंग में n बंदे मर्ज हो जाते हैं, राइट। वैसे फिर ऐसे ही बी के लिए देखूंगा, टेम्प बी इक्वल टू अगर ट्रू है तो मर्ज्ड बी प्लस प्लस कर दो, मर्ज्ड बी प्लस प्लस कर दिया। ओके, अच्छा अगर दोनों ही फॉल्स है, अगर टेम्प ए इक्वल टू फॉल्स एंड टेम्प बी इक्वल टू फॉल्स, तो किसी की भी मर्जिंग नहीं हुई, दोनों में से किसी की भी मर्जिंग नहीं हुई, तो इसे रिमूव करना है बेसिकली। तो रिमूव एच प्लस प्लस कर दो। ओके, सो E0 इक्वल टू 1 के लिए, E0 इक्वल टू 1 के लिए सिंपली टेम्प ए, तो टेम्प ए इज
अगेन पेरेंट है, क्यों 1 एलिस के लिए, राइट? सो 1 इज फॉर एलिस, ट्रू, सो 1 इज फॉर एलिस, तो पेरेंट है, पेरेंट भी कर दिया। अब वही क्या, इफ टेम्प ए इक्वल टू ट्रू तो मर्ज्ड ऑफ ए प्लस प्लस कर दो। अदरवाइज अगर फॉल्स है, अगर मर्ज्ड है फॉल्स है, क्या मर्जिंग नहीं हुई है, तो रिमूव एच प्लस प्लस। इसमें एक ही केस है, क्या इधर आप मर्ज कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, ये काम का है, तो मर्ज हो रखा होगा एक बंदा तो मर्ज ए प्लस प्लस कर दो। अगर नहीं हो रखा है तो आपने इस एज को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? फिर यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाएगा, बस टेम्प बी के लिए आपको करना होगा ये काम। तो टेम्प बी के लिए आप करोगे, पेरेंट बी पास करोगे, रैंक बी पास करोगे, टेम्प बी इक्वल टू ट्रू है तो मस्ट बी रिमूव एच प्लस प्लस। ओके, अब आप सभी एजेस को प्रोसेस करो, वहां से निकलो, सिंपली इतना चेक कर लो, क्या इफ अगर मर्ज्ड ए डज नॉट इक्वल टू एन, मर्ज्ड ए अगर एन के इक्वल नहीं है, या फिर मर्ज्ड बी डज नॉट इक्वल टू एन, अगर कोई एन के इक्वल नहीं है तो रिटर्न -1 के, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न कर दो रिमूव एच जो हमने काउंट कर रखा है। सो इतना सा फंडा था, लेट्स रन इट, लेट्स सी। सो ये एक्सेप्ट हो गया, कर दो जल्दी से। One of 4 test cases failed and the reason is, let's see, एक बार गो थ्रू करते हैं, कुछ माइनर सा मिस्टेक कर रखा मैंने। सो पेरेंट ऑफ ए, पेरेंट ऑफ बी, रैंक ए, रैंक बी, पेरेंट ए, रैंक ए, रैंक बी, बिल्कुल सही। कितने बंदे मर्ज हो रखे हैं, कितने बंदे रिमूव हो रखे हैं, सभी को ट्रैवल करो। यू ऑफ 0 0 1 या 3 1 या 2 पॉसिबल है, 3 अगर है तो E1 E2 के लिए पेरेंट ए रैंक ए, E1 E2 के लिए पेरेंट बी रैंक बी, टेम्पे अगर ट्रू है तो ए को मर्ज करा, बी को मर्ज करा, टेम्पे इक्वल टू फर्स्ट फॉल्स, टेम्प बी भी फॉल्स है, किसी को भी यूज नहीं करा तो इसे रिमूव कर दो। फिर E 0 इक्वल टू 1, अगर टेम्प ए इक्वल टू ट्रू है, क्या मर्जिंग हो गई है, राइट? मर्जिंग हुई है तो किसी को मर्ज करा आपने तो मर्ज ए प्लस प्लस कर दो। अगर मर्जिंग नहीं हुई है तो इसे रिमूव कर दिया, बेसिकली इसका यूज ही नहीं करा। कि बूलियन टेम्प E1 E2 पेरेंट बी रैंक बी, टेम्प बी अगर इक्वल टू ट्रू है तो मर्ज्ड बी प्लस प्लस, रिमूव एज प्लस प्लस, ट्रू ट्रू, ओके ओके ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी हमने, मिस कर दिया, सॉर्ट करना। ओके, तो सॉर्ट नहीं करा हमने, किसके बेसिस पे? टाइप के बेसिस पे। सबसे पहले 3 वाले को प्रोसेस करना नहीं, सो एरेज डॉट सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट, एजेस को सॉर्ट करना है, तो एजेस को सॉर्ट करने वाला हूं मैं, ए कॉमा बी, टीचर डॉट कंपेयर, कंपेयर किसके किसके बेसिस पे? तो बी ऑफ 0 एंड ए ऑफ 0, ए कॉमा बी के 0th इंडेक्स के बेसिस पे कर रहे हैं, ए ऑफ 0। और कितने सारे पैरेंथेसिस चाहिए मुझे, कितने सारे पैरेंथेसिस चाहिए? एक और पैरेंथेसिस चाहिए आई गेस। सो एजेस, ठीक है, एरर आएगा तो फिर पैरेंथेसिस काउंट करेंगे। ओके, पैरेंथेसिस काउंट सही है, सबमिट करते हैं इसे। ये पास हो गया। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। सो मिलते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तो के लिए बाय बाय।